सुई भवानीखेड़ा हलका का एक छोटा व साधारण गांव हुआ करता था। कीचड़ से भरी गलियां विकास के मामले में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ होता था। 15 अगस्त 2015 को लाल किले से समाजसेवी व उद्योगपति को की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील गांव की कायापलट की कहानी लिखती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति सेठ श्री कृष्ण जिंदल ने अमल करते हुए अपने पैतृक गांव सुई को गोद ले लिया और मन में विकास करवाने की ठान ली। गांव में करोड़ों रुपए की लागत से नौकायान युक्त 8 एकड़ में झील, 500 लोगों की अक्षमता का ऑडिटोरियम, 8 पार्क, स्कूल की इमारत, सोलर, गांव को गलियों में लगी लाइटों को रोशन करने के लिए सोलर पैनल, गौशाला, गांव की सभी गलियों को पक्का करवाने सहित करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा दिए, जिससे एक साधारण सा गांव स्वप्रेरित आदर्श गांव बन गया, जो किसी साइबर सिटी की तरह सुख सुविधाओं से संपन्न दिख रहा है। सेठ द्वारा करवाए जा रहे कार्यों का शिलान्यास करने जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे, अब सभी निर्माण कार्य तैयार होने पर गांव को देखने व विकास कार्यों का उद्घाटन करने को महामहिम राष्ट्रपति 17 नवंबर को पहुंच रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन व ग्रामीणों ने दिन रात एक कर पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दिया है। तो वहीं खुद सेठ श्री कृष्ण जिंदल अपनी धर्मपत्नी व पुत्रवधू ममता जिंदल के साथ महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति के आगमन की जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर करीब 1400 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को तैनात किया गया है। बनवारीलाल जिंदल स्टेडियम में 4 हेलीपैड तैयार करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि 17 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुई गांव में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 17 तारीख को पहुंच रहे भारत के महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है। उन्होंने बताया कि प्रशासन में कमेटियों द्वारा उनकी जो भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं वह उनको लेकर संवेदनशील हैं और सभी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेठ श्री कृष्ण जिंदल ने सुई गांव में करोड़ों रुपए खर्च करके स्टेडियम, झील, ऑडिटोरियम और आधा दर्जन से ऊपर पार्क, गांव में सौर ऊर्जा से सभी गलियों को लाइटें लगवाई हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर गांव का हर व्यक्ति खुश है।
2 साल के बाद ही हम मुंबई चले गए थे। बाबूजी ने बहुत मेहनत की है और अपनी मेहनत से इतने आगे बढ़े। फिर इनको ये लगा कि मेरे को अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए। तो मोदी जी का जो भाषण था 2015 में, तो उसके बाद इन्होंने सोचा मैं अपने ही गांव को क्यों नहीं आदर्श गांव बना लूँ, और उसके पीछे इन्होंने ये मेहनत की है। आपकी शादी कहाँ हुई थी? इसी गांव में। नहीं, गांव में शादी हुई थी या फिर शहर में हुई थी? नहीं, इसी गांव में शादी गांव में। और मैं जींद की लड़की हूँ और मेरी ससुराल ये सुई गांव है, और मेरा बड़ा लड़का भी यही हुआ है जो इसका हस्बैंड है। वो 5 महीने का था। कितना अच्छा लगता है गांव से जुड़ के, वहाँ के लोगों को, जहाँ आप आए थे वहाँ आज इतनी डेवलपमेंट, उन गांव के लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है। जब भी हम गए थे जब तो गांव में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था, सब मोटे मोटे था। लेकिन अब गांव वालों ने पहले से ही बहुत तरक्की की। हम लोग ने तो ये सब बनाया, लेकिन गांव वालों ने पहले से तरक्की कर रखी है। लेकिन बाबू ने ये जो भी बनाया है, स्कूल बनाए, लैब बनाई, जो बड़ा स्कूल बनाया, ये सब इन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। तो झील बनाई, ऑडिटोरियम बनाया, और वो 6 कमरे हैं, आगे पुल है, बदली करने का, कपड़ा बदली करने का वो सब है। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मैं बताया कि मेरे को कुछ करना है, अब मेरे को कुछ रास्ता दिखाओ। तो इन्होंने बोला कि तुम बाग बगीचा लगाओ, ये सबसे बढ़िया काम है। तो मैंने वो आप देख के आए हो, घूम के आए हो सारे, वो किया। फिर मैंने सोचा जब मैं बात करूँ तो मैं तो अपनी कोठी में सजानी चाहिए। फिर अब ये 2 साल पहले मैं यहाँ आई थी, तो यहाँ पे 2-4 गमले रखे थे, वो भी 1 हफ्ते में सूख गए। तो मैंने इन लोगों को बोला भाई ये ऐसा क्यों होता है? बोले वो ऐसा ही देते हैं कि 1 हफ्ते में सूख गए। मैं बोली नहीं, मेरे को सब कुछ हरा भरा चाहिए। तो ये मैं घर बैठे थी, अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे, और मैंने बहुत सारे साग सब्जी और वो लगाए थे, फल लगाए थे। फिर वो ऑडिटोरियम के पीछे जगह है ना, उन्होंने पक्की कर दी, वो सब उसके ऊपर ट्रैक्टर फिरा के और सब वो ख़त्म कर दिया। और उसके बावजूद भी आप देख के आए हो, कम से कम नहीं तो 5,000 पौधे तो होंगे हमारे, छोटे बड़े, और झील के किनारे तरफ फूल फल ये सब चीज़ें। हमारे घर में 140 बच्चे, हमने सबको तिलक किया, गिफ्ट दिया और खाना खिलाया, बहुत खुश होकर गए। फिर हमने गरीब औरतों को बुलाया, 120 औरतें आई, साथ में उनके 30 बच्चे आए, 150 आदमी लोग, सबको तिलक किया। हमारे गांव में स्वप्रेरित आदर्श गांव से राष्ट्रपति महोदय महामहिम जी 17 तारीख को सुई गांव में आ रहे हैं। हमारे गांव के ने सबने, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर राष्ट्रपति जी आने पर सभी ने पूरे गांव में जो भी जिसकी ड्यूटियां लगाई, पूरे गांव ने दिलो जान से अपना काम किया है। साथ ही जो ही प्रशासन को पता लगा, प्रशासन ने भी डीसी साहब हो, एसपी साहब हो, पंचायती डिपार्टमेंट हो, पब्लिक हेल्थ हो, बीएनआर हो, और दूसरे डिपार्टमेंट, और चाहे सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस, सभी अपनी ड्यूटी और गांव में सभी ने अपना अच्छा काम किया है। साथ ही जो हमारे गांव में 2 अप्रैल 2015 को जो शिलान्यास मुख्यमंत्री महोदय ने किया, उसके बाद में लगभग 6 और 7 साल के बीच में डेवलपमेंट यानी कि विकास कार्य सेठ श्री किशन जिंदल जी द्वारा चलते रहे। और जो गांव का सहयोग बना वो पूरे गांव ने मिलजुल कर सेठ जी का सहयोग किया है। सेठ जी ने जो भी हमारे गांव इकट्ठा के जो हमने प्रस्ताव दिए, जैसे झील है जिसका नाम है, सेठ जी की धर्मपत्नी का नाम है कृष्णा, तो उन्हीं के नाम पर कृष्णा झील रखी गई है। शहीद पार्क है, और उसके बाद में ऑडिटोरियम है जिसकी यानी कि लगभग 6 करोड़, तो लगभग 9 किलोमीटर लंबी गलियां, जो पहले हम 6 किलोमीटर समझते थे, 5 और 6 किलोमीटर गलियां बनाई होगी, लेकिन 8.9 करेक्ट फिगर है ये, लेकिन लगभग 9 किलोमीटर लंबी तो गलियों का निर्माण किया गया है। और प्रशासन का आप देख रहे हो, प्रशासन ने बहुत ज्यादा, जो ही राष्ट्रपति जो महोदय आ रहे हैं, जो प्रशासन का आप काम दे रहे हो, चाहे मिट्टी डालना, हेलीपैड बनाने का, आपके पीछे सामने दिखे, यहाँ पर कुछ नहीं था, दलदल थी स्टेडियम में, पानी चवा हमारे गांव में ऊपर है। तो जो यानी कि प्रशासन ने और हमारे गांव के चाहे रामपाल सरपंच हो, सुमेर हो, चांदराम हो, और ये पंडित जी हो, जो भी पूरे गांव ने जो भी ड्यूटियां लगाई, ट्रैक्टर उपलब्ध करवाना, जेसीबी उपलब्ध करवाना, जो भी जो हमारे गांव के व्यक्तियों की जो ड्यूटियां लगाई, सभी ने दिलो जान से प्रशासन की मदद करी है। और प्रशासन से भी हमारा गांव बड़ा खुश है,
क्योंकि जो प्रशासन ने जो कार्य किया, मिट्टी जो भी डालनी है, मिट्टी सेठ जी का जो विकास कार्यों में गांव और प्रशासन ने पूरा साथ दिया, और सेठ जी ने भी अपनी तरफ से, श्री कृष्ण जिंदल जी ने कोई हमारे गांव में डिमांड बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन जो एक प्रस्तावित है काफी बड़ा, चाहे डायग्नोसिस सेंटर है जो नहीं मिला है, वो मुख्यमंत्री महोदय स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी 2 महीने पहले सेठ जी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से मिले थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन अभी अगर 17 तक वो अगर उनकी भी ये बात बन जाए कि एक बड़ा नेशनल टाइप का एक स्टेडियम बन जाए जिसमें साई आ जाए, हॉस्टल बन जाए बच्चों का, यानी कि खेल कूद में, वो सेठ जी ने कहा कि लगभग में 100 करोड़ रुपये लगाने के लिए तैयार है। 100 ऑफर है हमारे गांव में कि भाई मैं 100 करोड़ रुपये खर्च करूंगा अगर गवर्नमेंट इसकी मान्यता दे। चाहे स्टेडियम है कोई या बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल तो PSC साथ में है, और शिक्षा का भी हमारे प्रेमनगर बन गया है। तो इसलिए खेल का बचता है, तो खेल का जैसे ही आप स्टेडियम में खड़े हो, तो इसी प्रकार हम जमीन उपलब्ध यहाँ भी 10 किले तो हमारे पास है, लेकिन और ज्यादा जमीन भी हम उपलब्ध है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट साई की तरफ से हमारे गांव में अगर ये रिकमेंडेड करती है तो हम साई के लिए और नेशनल स्टेडियम के लिए हमारा गांव जमीन दे सकता है। क्या मानते हैं, एक गांव की डेवलपमेंट देखने के लिए राष्ट्रपति आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है ग्रामीण को? हमारे गांव में चुच्ची बच्चे से हम पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, और गांव में साफ सफाई से लेकर इससे पहले हमने एक कमेटी गठित की गई है जिसकी जिम्मेवारी हमने ओमकार और बिल्लू को दी हुई है, जो कि 100 रुपये प्रति घर से साफ सफाई के लिए हमारे गांव में अपनी मर्जी से 100 रुपये प्रति घर से जिसके अंदर 8 कर्मचारी लगाए, उसको 8,000 रुपये पे देते हैं हम, और अपने गांव से इकट्ठे पैसे करके हर महीने उनकी पेमेंट करते हैं, और गांव में साफ सफाई पूरी जोर से 2 महीने से हमारा ये कार्य चल भी रहा है। उससे पहले भी चल रहा था, लेकिन अब लगातार से साफ सफाई स्वच्छता पे सेठ श्री कृष्ण जिंदल जी का भी बड़ा जोर है। जो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान है ना, वो हमारे गाँव में अगर कोई आके देखे तो पूर्ण रूप से कम्प्लीट है। भवानीखेड़ा का स्वप्रेरित गांव सुई, जो आज किसी नाम का मोहताज नहीं है। सुई के विकास को देखकर साइबर सिटी का विकास फीका पड़ जाता है। यहाँ वो सभी सुविधाएं हैं जिनको आज बड़े बड़े शहरों में भी नहीं देखा जाता। झील, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, वहीं पार्क आज इस गांव की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस गांव के विकास में जिन श्री कृष्ण जिंदल जी ने 4 चांद लगाए हैं और स्वप्रेरित होकर इसका विकास किया है, उनकी पुत्रवधू हमारे साथ है। आइए जानते हैं किस तरह से एक गांव को विकसित करने में प्रेरणा मिली और कहां से ये विकास की राह शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई। तो ये वाला गांव को आदर्श बनाने में मेरे ससुर जी श्री कृष्ण जिंदल जी ने, जब लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बोला था कि आप गांव को अडॉप्ट करिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों मैं अपने ही गांव को से शुरुआत करूं, क्योंकि यहीं पर उनकी पैदाइश की, नहीं उनके बेटे का भी जन्म हुआ था। गाँव में उन्होंने काफ़ी गरीबी देखी हुई थी, उनको मालूम था उस टाइम पर गाँव के लोग अपने गरीबी में जी रहे थे, तो उन लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपने ही गाँव का आदर्श जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय 17 तारीख को विलेज सुई में आदर्श ग्राम का इनॉग्रेशन करने के लिए पधार रहे हैं। इसके लिए हमारा जो भी प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। गांव के अंदर ही हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। साथ में जो जहाँ पे प्रोग्राम होंगे वहाँ पे भी सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे इंतजाम हैं वो लगातार किए जा रहे हैं।